हेलो फ्रेंड्स। सुमितोमो केमिकल ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज के बोर्ड मीटिंग में 1 रुपीज 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 679 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 674 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 642 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 711 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 701 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा है और दिसंबर क्वार्टर में 673 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 578 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 552 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 557 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो हल्की बढ़त एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस में 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 110 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर में 87 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 9% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये जो हमने देखा एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हल्की बढ़त देखने को मिली थी, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 20 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1 रुपीज 74 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला। उसी के साथ नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 13% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।